आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी 2025 में कब है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही तिथि के बारे में। पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आप किस दिन 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करेंगे और पूजा कैसे करेंगे, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। भक्तों, आइए जानते हैं कि 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व माना गया है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। इस समय पौष का पावन महीना चल रहा है। भक्तों, पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी साल 2025 की अंतिम एकादशी है। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का फल व्यक्ति की उसकी मृत्यु के बाद भी मिलता है और जीवन में पुण्य की प्राप्ति होती, सारे संकट दूर होते, भगवान विष्णु कृपा होती है। इसीलिए भक्तों, एकादशी का व्रत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमें एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब है पुत्रदा एकादशी 2025 में। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 30 दिसंबर को 2025 7:50 बजे से लेकर सुबह में, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी दिसंबर 31 को 2025 5 AM यानी कि सुबह में। तो ऐसे में पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का मान इस बार 2 दिन रहेगा, जिस वजह से इस बार 2 दिन व्रत रखा जाएगा। जब एकादशी तिथि 2 दिन में पड़ती है तब ऐसी मान्यता है कि गृहस्थ पहले दिन और संत वैष्णव दूसरे दिन व्रत रखते हैं। इसका कारण यह है कि गृहस्थ परंपरा में व्रत का निर्णय सूर्योदय पर मौजूद तिथि के आधार पर किया जाता है, जबकि संत और वैष्णव संप्रदाय के लोग हरिवासर एकादशी का शुद्ध काल को अधिक महत्व दिया जाता है। जब हम पहले दिन एकादशी तिथि रात में शुरू होती है और दूसरे दिन हरिवासर पूरा रहता है, तब संत दूसरे दिन व्रत रखते। इसी वजह से ऐसी स्थिति में एकादशी 2 दिन मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब है। गृहस्थ जन जो है 30 दिसंबर को व्रत रखेंगे और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वह 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे। आइए अब जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी मंगलवार दिसंबर 30 2025 को रखने वाले 31 दिसंबर को पारण कब करेंगे। 31 दिसंबर को पारण व्रत तोड़ने का समय होगा 1:26 PM से लेकर दोपहर से लेकर 3:31 के बीच में। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय रहेगा 10:12 AM सुबह में। अब आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत जो लोग 31 दिसंबर को रखने वाले हैं वह 1 जनवरी को पारण कब करेंगे। 1 जनवरी को एकादशी के पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा। व्रत तोड़ने का समय होगा 7 बजकर सुबह में 7:14 से लेकर 9:18 तक। जो लोग 31 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे वह 1 जनवरी को अपने व्रत का पारण करेंगे। इस शुभ मुहूर्त में पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। अब आइए भक्त जानते हैं कि एकादशी की पूजा आप कैसे करेंगे। पुत्रदा एकादशी की पूजा की विधि क्या होगी। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। उससे पहले अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें। सभी प्रतिमाओं को गंगा जल से स्नान कराएं। फिर भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। फिर अभिषेक करने के बाद भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी जरूर रखें। भगवान की आरती करें, उन्हें भोग चढ़ाएं। भोग में आप तुलसी दल जरूर शामिल करें। आप भोग में पीली वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते, फल केले में आप केले में फल चढ़ा सकते हैं। आप जितना संभव हो इस तरह से आप पूजा विधि विधान से करें। फिर आरती के बाद उससे पहले आप व्रत कथा सुन ले पुत्रदा एकादशी की, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सुन लीजिएगा। फिर आरती करें। फिर आरती के बाद भगवान को भोग लगा दे पहले ही। फिर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन पर भगवान
भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें, तुलसी जी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। अब भक्तों आइए जानते हैं कि आप किन किन चीज़ों से एकादशी व्रत की पूजा करेंगी, सामग्री की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एकादशी व्रत धारण करते हैं तो श्री विष्णु जी का चित्र ले लीजिए अथवा मूर्ति लें, फिर पुष्प लें, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, इन सब वस्तुओं को आप एकत्रित करके विधि विधान से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें और अगले दिन विधि विधान से शुभ मुहूर्त में फिर से एक बार पूजा पाठ करने के बाद फिर अपने व्रत को पारण कर ले तुलसी दल के साथ। तो भक्तों इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों को पौष पुत्रदा एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं।